सर्बिया में मुबज्जला इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। अपोजिशन का 17 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देने का मुतालबा। अपोजिशन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि हुक्मरान जमात ने धोखादही से कामयाबी हासिल की। अपोजिशन रहनुमा मार्मिट की भूख हड़ताल के बायस सेहत बिगड़ गई। हुक्मरान प्रोग्रेसिव पार्टी ने अपोजिशन जमात सर्बिया अगेंस्ट वायलेंस अलायंस को शिकस्त दी थी। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का अमेरिका में तेजी से फैलाव जारी। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 29 से ज्यादा मरीज अस्पताल आए। कोरोना से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग मुतासर हो रखे हैं। नए साल की आमद पर इज्तिमात से कोरोना के मजीद फैलाव का इम्कान। बरतानिया का मुस्लिम ममालिक के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान। वीजा फ्री एंट्री का इतलाक 22 फरवरी से होगा। वीजा फ्री एंट्री का फायदा खलीज ताउन तंजीम के रुकन ममालिक और उर्दन को होगा। बहरीन, कुवैत, सऊदी शहरियों को सफरी इजाजत की जरूरत होगी। 10 पाउंड फीस और सफर परमिट 2 साल के लिए होगा। कराची में सिंध पुलिस ने साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल सिंध में 3158 पुलिस मुकाबले हुए। कराची में 1080, लाड़काना में 879, सक्खर में 632, हैदराबाद में 330 मुकाबले हुए। शहीद में नजीराबाद में 231, CTD में 5 और मीरपुर खास में 1 पुलिस मुकाबला हुआ। रवा साल 1736 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। कराची में 1005, हैदराबाद और सक्खर में 253 और लाड़काना में 152 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। रवा साल 278 मुल्जिमान मारे गए और 19,803 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत इलेक्शन से बाहर। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लाइन लग गई। लाहौर और मियांवाली से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुल्तान से वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। थर से भी जैन कुरैशी के कागजात मुस्तरद। मंडी बहाउद्दीन से परवेज इलाही, मुअन्निस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। मानसेहरा से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल आजम खान स्वाति के कागजात मुस्तरद। अटक से जुल्फी बुखारी, लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मुस्तरद हुए। लाहौर से पंजाब असम्बली के लिए हमाद अजहर के कागजात मुस्तरद हुए। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक के रावलपिंडी से कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची से PTI रहनुमा खुरम शेर जमान के कागजात भी मुस्तरद। सरदार हसनैन बहादुर खान दरेशक, शोएब शाहीन के कागजात भी मुस्तरद हो गए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मानसेरा और लाहौर से मंजूर कर लिया गए। लाहौर से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी भी मंजूर। कसूर और कराची से भी शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज ने लाहौर से कौमी असम्बली के 2 हलकों, पंजाब असम्बली के 4 हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी लाड़काना और लाहौर से मंजूर। आसिफ अली जरदारी के नवाब शाह और कागजात मंजूर कर लिए गए। लाहौर के हलकों से सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक के कागजात भी मंजूर। मुल्तान से जावेद हाशमी, यूसुफ गिलानी के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। बुनीर से PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के कागजात दुरुस्त करार। इस्लामाबाद से आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोकर राजा खुर्रम नवाज के कागजात भी मंजूर। इस्लामाबाद से नून लीग के चौधरी रिफत, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ज़िशान नकवी के कागजात भी मंजूर। बाबर अवान के कागजात नामजदगी भी इस्लामाबाद से मंजूर कर लिए गए। कराची से सलीम मांडेवाला और फारूक सत्तार के कागजात भी मंजूर और इसी के साथ साथ मुराद अली शाह के जामशोरों से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। कोयटा से BNP के सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी अकामे की वजह से मुस्तरद हो गए। बदीन से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, शोहर जुल्फिकार मिर्जा और बेटे हस्साम मिर्जा के
कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची से पीटीआई उम्मीदवार मोहम्मद आलमगीर खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। चकवाल से पीटीआई उम्मीदवार अयाज अमीर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। तख्तबाई मर्दान पर अली मोहम्मद खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर का जमशेद दस्ती की अदम मौजूदगी में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से इनकार। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया के भी कागजात मुस्तरद हो गए। सरगोधा से नईम हैदर पंजोता PP80 से कागजात मुस्तरद। बूरेवाला से पीटीआई की आयशा नजीर जट के कागजात मुस्तरद हो गए। NA 125 लाहौर से पीटीआई जमील असगर भट्टी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लाहौर से तहरीक इंसाफ की सनम जावेद खान और इबाद फारूक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान और बेटों के कागजात भी मुस्तरद। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 2 सीटों से कागजात मंजूर। ख्वाजा आसिफ के मद्दे मुकाबिल डार फैमिली के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। NA 70 सियालकोट से रेहाना डार, NA 71 सियालकोट से उमर डार की अहलिया के कागजात नामजदगी भी मंजूर। उस्मान डार के भाई उमर डार लाहौर से गिरफ्तार कर लिए गए। उमर डार को एक रेस्टोरेंट से हिरासत में लिया गया। उमर डार की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में CCPO लाहौर और मुतलका अफसरान को फरीक बनाया गया। उमर डार की वालिदा ने दरख्वास्त दायर की। नून लीग और MQM के दरमियान आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए होने वाली मुलाकात खत्म। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मीडिया से बात किए बगैर रवाना। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं के वजीर आजम नवाज शरीफ जिए मुत्तहिदा के नारे। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, मुज़ाकरात दोनों पार्टियों की आला क़यादत के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी कराची की खैरात से चलती है। ये शहर चलता है तो मुल्क पलता है। 2018 में इस शहर का मैंडेट चुराया गया। बुलेट से नहीं, बैलेट की बरामदगी से अपना शहर वापस लेंगे। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में खिताब। कहा, कायद आज़म के पाकिस्तान में आए थे, भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। जुराए गए मैंडेट को बरामद करने के लिए सड़कों पर निकलकर डाकुओं को बेनकाब करेंगे। शहर एक दिन सुतारा जाए तो पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा हो जाएगा। 75 लाख लापता लोगों को हमने बाजियाब कराया। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के कागजात कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से मंजूर। जहांगीर तरीन के मुल्तान और लोधरा से कौमी असम्बली और PP 227 लोधरा सूबाई असम्बली के कागजात मंजूर। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के लाहौर से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 70 सियालकोट और PP 44 से फिरदौस आशिक आवान के कागजात भी मंजूर। लाहौर से ओन चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। PP 81 नौशहरा खुशाब से IPP रहनुमा अमीर हैदर संघा के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। इस्लामाबाद से आमिर कियानी के भी कागजात नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली के हल्का नेक्स्ट सेट जहलम 2 से फवाद चौधरी और अहलिया के कागजात मुस्तरद। फवाद चौधरी के अहलिया हिब्बा चौधरी के पिंड आदन खान PP 26 से कागजात नामजदगी मंजूर। PP 26 से फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद चौधरी और काफली के चौधरी साले हुसैन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। लाहौर से रहनुमा PTI सुलेमान अकरम राजा और शफकत महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। अजहर सद्दीक और लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ततारड़ और सैफ अल मलूक खोकर के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। बिलाल यासीन वहीद आलम खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर। गुलूकार इब्रारुल हक और PTI उम्मीदवार अकबल खान बारी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। ख्वाजा इमरान नजीर, शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक के कागजात भी मंजूर। कराची में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का रिकॉर्ड। एक ही नशिस्त पर 27 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद। NA 234 कोरंगी की नशिस्त पर 33 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। रिटर्निंग अफसर ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करके फॉर्म 32 जारी किया। PTI के फहीम खान, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और MQM के सादिक इफ्तिखार के फॉर्म मुस्तरद कर दिए गए।
कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सदारत से इस्तीफा दे दिया। खराबी सेहत की बिना पर सदारत से अलहदा हो रहा हूं। आरिफ हसन का एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम खत लिखा। 1 जनवरी 2024 को अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। फैसला आसान नहीं था। सेहत पर तवज्जो देने की वजह से ये फैसला किया। आरिफ हसन 19 साल POA के सदर थे। वो मार्च 2004 में पहली बार POA के सदर मुंतखब हुए थे। खुर्द बुर्द केस में फवाद चौधरी मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीश मुकम्मल और वकला से मुलाकातें भी करा दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत। फवाद चौधरी को 5 जनवरी को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट से फवाद चौधरी को रिलीफ मिल गया। इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। फरीकैन को नोटिस जारी। 11 जनवरी को जवाब तलब किया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में हुक्म इम्तिनाही। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जंग। कमीशन की जानिब से नजरसानी अपील दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मामले पर 2 रुकनी बेंच कायम करके जल्द समाअत करने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी रखने का हुक्म दिया था। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तबीयत नासाजी के बाइस अदम दस्तियाबी पर मुलतवी की। समाअत में नैब की जानिब से जमानत दरख्वास्तों पर दलाल दिए जाने से बानी PTI ने दोनों रेफरेंसेस में जमानत बारिज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। 8 फरवरी की आमद है और ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। इसी जोश और जज्बे के साथ आपने 8 फरवरी को पोलिंग बूथों पे आना है। क्यों? आपने फैसला करना है कि इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। गुर्बत, बेरोजगारी और नाखानदगी का खात्मा करना है। 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला आवाम ने करना है। ये आम इलेक्शन नहीं। शेखुपुरा जलसे में शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, हमने नौजवानों को गालम गलोच या पथराव और जलाओ घेराव नहीं सिखाया। नवाज शरीफ कौम के बच्चों को बाप की मानद देखते हैं। 8 फरवरी को आपने इस बात का भी फैसला करना है। 8 फरवरी को आगे बढ़ो, शेर पर मोहर लगाओ और मुल्क आगे बढ़ाओ। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का खात्मा किया, लोड शेडिंग का खात्मा किया। अगर आपने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनवाया तो खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, तालीम और रोजगार देंगे। पंजाब में जो भी काम किए नवाज शरीफ की वजह से किए। जो सियासी पार्टियां फौज पर हमला करती हैं वो मुल्क दुश्मन हैं। परवेज खटक का सवाबी में जलसे-ए-आम से खिताब। कहा, नया पाकिस्तान बनाने के नारे में हम भी बहक गए। मुझ पर किसी का एहसान नहीं। मेरे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। बानी PTI पार्टी में किसी को लीडर नहीं मानता। इसकी ना अपनी कोई इज्जत है ना वो दूसरों की करता है। 4 साल में इसने सूबे के साथ जो ज्यादती की वो सबके सामने है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पठानों को बेवकूफ समझता है। इसके आते ही मुल्क में डॉलरों का कहत आ गया। इसने फौज के साथ झगड़ा किया। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 39 उम्मीदवारों को टिकट जारी। मीर अब्दुल गफूर लहड़ी, जाम कमाल, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, नूर मोहम्मद दमड़ और मीर दोस्तैन डोमकी को टिकट जारी। इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत है, किसी सूबे का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए।
शेर आफरीदी की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। फैसले में कहा गया MPO का सेक्शन 3 और 2 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत का मौसम सरमा की छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी का फैसला। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने छुट्टियों को तलबा का तालीमी नुकसान करार दे दिया। एसोसिएशन के मुताबिक तातीलात में तोसी से मैट्रिक के तलबा और तालबात की पढ़ाई इंतहाई मुतासिर हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की 8 परवाजें मनसूख। धुंध के बायस 4 दिन में 100 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ऑपरेट न हो सकी। धुंध के बायस मोटरवेज भी ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 फैसलाबाद से शोरकोट तक और अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद।